नमस्कार साथियों, सभी मीन राशि वालों का स्वागत है। कैसे हैं आप? देखिए, जिस तरह से मौसम जब बदलता है तो कपड़े बदल जाते हैं। मतलब सर्दी का कपड़ा अगर गर्मियों पहनोगे तो दिक्कत देगा। ठीक उसी तरह से जब हम कंट्री बदलते हैं तो भी चीज़ें बदल जाती हैं, देश बदलते हैं तभी भी चीज़ें बदल जाती हैं। अर्थात चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं कि बस ऐसे ही चलेगा। कंपनियों में चीज़ें बदल जाती हैं। काम की बात करें तो एक बॉस को जो बहुत पसंद है वो दूसरे बॉस को नापसंद हो सकता है। और अगर आप बॉस हैं तो जो काम आप एक क्लाइंट से ले रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से अपने दूसरे जो आपके नीचे है क्लाइंट नहीं उससे लेंगे तो शायद वो समझ ना पाए, कर ना पाए। तो जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि कब कहाँ क्या कहना है, कब कहाँ क्या यूज करना है, वो ज़िंदगी में सफलता को पाकर ही रहता है। आप ये कहिए कि सफलता उसके पास खुद आ जाती है। मैं हूँ डॉक्टर दिलीप और मीन राशि के लिए अगस्त का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है कि हमारे शास्त्रों में आप जब बात करोगे, इवेंट्स की बात करोगे, तो अक्सर आपको ये मिलेगा कि महाभारत से इतने दिन पहले वो ग्रहण पड़ा था, उससे पहले ये घटना हुई थी। जैसे इस साल की जब शुरुआत हुई तो 9 ग्रह में से लगभग सारे के सारे ग्रह केतु को देख रहे थे। जिस दिन इस साल की शुरुआत हुई उस दिन सूर्य और शनि साथ में थे, तो शनि को कहीं ना कहीं शनि अस्त हो गए थे। तो एक शनि का अस्त होना ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, क्योंकि शनि समय है, काल हैं और हमारे कर्मों के रिजल्ट को देने वाले भी हैं। ठीक इसी तरह से जो अगस्त का महीना है इसमें 2 ग्रहण पड़ेंगे। शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से। इससे पहले 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपका लियो में, सिंह राशि में। वक्री तो हो गए, बहुत दिनों तक चलेंगे, दिसंबर तक चलेंगे, मतलब अगस्त में भी वक्री रहेंगे। पर अगस्त में क्या होगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा 12 तारीख को और मंगलवार के दिन। और इसी महीने फिर चंद्र ग्रहण पड़ेगा 28 तारीख को, जो कि शुक्रवार को पड़ेगा। तो 2 ग्रहण एक महीने में पड़ने वाले हैं। आपकी बात की जाए तो सिंह राशि आपके लिए छठे भाव में आती है, तो छठे भाव में आपके ग्रहण पड़ेगा। और कुंभ राशि में जो ग्रहण पड़ेगा चंद्र ग्रहण, वो आपके 12वें भाव में आती है, तो 12वें भाव में आपका ग्रहण पड़ेगा। अब इस ग्रहण का आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके जॉब पर, करियर पर, सारे जीवन के क्षेत्रों पर। जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का क्या फ़र्क पड़ेगा। ग्रहों की जो इतनी विशेष स्थिति है जिसमें शनि भी वक्री हैं और रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, पर उसका असली रिजल्ट अब क्यों मिलेगा, इस पे हम बात करेंगे। केतु माघा नक्षत्र में क्या कर सकते हैं, हालांकि तो हैं तो उसी में, उसी भाव में, पर अब कहीं ना कहीं माघा के थ्रू जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आपके ऊपर क्या होगा। इसके साथ साथ इस अगस्त के महीने में मंगल मूलतः आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं, मिथुन राशि में रहने वाले हैं। कौन सी तारीख से, 2 तारीख से ही। तो 2 तारीख तो भाई शुरुआत ही हुई, तभी आपके आ गए मिथुन राशि में, तो उसका रिजल्ट आपके लिए क्या रहेगा। 1 तारीख को शुक्र जो हैं वो कन्या में आ जाएंगे, तो ये नीच का जो शुक्र है जो आपके सप्तम भाव में, जो कन्या राशि में, ये क्या देखेगा, हम इसको भी देखने वाले हैं। साथ में ही बुध और गुरु, बुध और गुरु में आप देखो कि गुरु तो भाई कर्क राशि में चल ही रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं, पर साथ में बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। बुध आएंगे 5 तारीख को, 5 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। इसके बाद वो सिंह में जाएंगे, तो बुध की 2 राशियों में गति रहेगी, एक कर्क दूसरी सिंह। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट की बात की जाए तो महीना जो है परिवर्तन को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके धर्म के पथ पर आप कुछ चलना स्टार्ट करोगे। कुछ चीज़ें जो आपको एहसास होने लगी हैं कि ये सही है, ये करने से मैं आगे जाके ना अपनी लाइफ में सही रास्ते पे मुड़ूंगा, उसकी तरफ आप सोचना शुरू कर दोगे। खास कर कि महीने की शुरुआत से ही होगा और 27 तारीख से आप इस बारे में और भी ज़्यादा प्रयत्न करोगे, क्योंकि ये 7.5 में जो शनि है, ये जो पीछे जा रहे हैं आपके, ये वक्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले भी वो रेवती नक्षत्र में हैं, चल रहे हैं और आपके प्रथम भाव में हैं। ऐसे तो 7.5 हुई, पर इस नक्षत्र का प्रभाव कहीं ना कहीं इन पर आएगा। और ये नक्षत्र गाइडिंग नक्षत्र बोलते हैं हम इसको, प्रोटेक्ट करने वाला हो सकता है। किसी रास्ता आपको एक जैसे कोई दिक्कत आए, मुसीबत आए, आपको पता ना हो कैसे जाना है, इस तरह की भी सिचुएशन बने। और साथ में ये भी हो
कहीं ना कहीं से कुछ मैनुअल आपको मिल जाए, कोई आपको गाइडर मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए, ये भी दिखाता है शनि का यहाँ से होना, यहाँ से जाना अगस्त के महीने में। अब जब वक्री होंगे तो वक्री होना क्या दिखाएगा कि जाते जाते आपको थोड़ा सा चीज़ों को देख भी लेना है, चेक भी कर लेना है, बोलते वक्त कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ से संबंधित, जैसे आप किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, किसी ऐसे काम में जा रहे हैं, तो आप उसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं। वक्री ग्रह हमेशा ये दिखाते हैं बी रेडी, कि आप रेडी हो जाएं। पीछे जाने का मतलब यही होता है, आपने देखा होगा कि जब हम किसी स्पोर्ट्स में होते तो पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं, कुछ फेंकते हैं, तब हम फोर्स से फेंक पाते हैं। ऐसे ही आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करने के लिए भी, अपने अंदर जाके झांकने के लिए, अपने आप को आगे जाने से पहले टेस्ट करने का समय होता है, क्या हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं है, और फिर उसकी तरफ जाना है। शनि का ये जो पहला मतलब ये जो नक्षत्र है रेवती, ये लास्ट नक्षत्र है, मतलब अब शनि थोड़े दिनों बाद फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो एक रास्ते की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे तो मीन में आते ही हो गई थी, पर अब वो एकदम अंत समय पे आ रहे हैं। एक तरफ धीरे धीरे से 3-4 महीने और बचे हैं आपके, धीरे धीरे करते करते फिर वो मेष राशि में आएंगे, और मेष राशि से जब निकलेंगे 2030 तक, तब एक तरह से एक बड़ी शुरुआत, बड़ा चेंज आएगा, मेष में बहुत सारा आएगा, पर अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके जीवन में भी बहुत बड़े बदलाव लेकर ये अगस्त आ सकता है। बाकी तो शनि की जो दृष्टि है तीसरे भाव पर रहेगी, 7वें भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर रहेगी। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, 7वां भाव आपके बिजनेस का, व्यापार का, आपके चरित्र का भी 7वां भाव होता है, यात्राओं का, ट्रैवल का। आपकी पति पत्नी का भाव भी 7वां भाव ही होता है। तो उन सब मामलों में आपको थोड़ा डिसिप्लिन लेना करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एफर्ट कराना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी। ये नहीं कह सकते कि भाई 7.5 है तो बुरी होंगी, हाँ एफर्ट करोगे तो चीज़ें होंगी। 10वें भाव में भी ऐसा ही है। दूसरा जो मेन है शुक्र का नीच का हो जाना, तो इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुक्र 7वें भाव में गोचर में थोड़ा सा बस जैसे आप कहते हो ना, अपने आपको स्ट्रॉन्ग रखना है चीज़ों में, आपका जहाँ पक्ष है उसको रखना है आपको। ऐसा नहीं, कई बार होता है ना कि हम अपना पक्ष है, सही भी है, फिर भी नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं, दूसरों को आदत लग जाती है, उनको लगता है यही ठीक है, ये तो कुछ कह नहीं रहा है, कह नहीं रही, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा फीमेल्स के साथ, क्योंकि शुक्र फीमेल्स भी होता है, अगर आप एक मेल हैं तो एक फीमेल के साथ थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलना है, सही तरीके से रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप मैरिड हैं तो खासकर, क्योंकि जब शुक्र सप्तम में आते हैं तो कभी कभी कोई डिसइन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी बात आपके बारे में हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। 7वां राशि जो है 8वें भाव में पड़ रही है, और 7वीं राशि का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी कहाँ पर आ रहा है? 7वें में ही आ रहा है। तो छुपी हुई बातें, कुछ सीक्रेट्स आपके बाहर आ सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। होंगे नहीं तो आएंगे कैसे, और अगर हैं तो आप थोड़े अवेयर रहोगे तो शायद आप किसी तरह से हैंडल कर पाओ। इसके अलावा ये बिजनेस में अगर आपका होटल से संबंधित, फ्लावर से संबंधित, परफ्यूम से संबंधित, लेडीज़ से संबंधित, कॉस्मेटिक्स से संबंधित आपका कोई काम है, और या फिर आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी में है, तो उसमें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। आपकी जो इमेज है उसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। भाई मंगल की बात की जाए तो 4थे भाव में मंगल, ऐसे तो इसको मांगलिक बोलते हैं, पर मांगलिक का मतलब ये होता है आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, वो बचपन में जन्म से हो तब। गोचर में क्या रहेगा, थोड़ा सा माता के साथ बना के रखना है, बंधुओं के साथ बना के रखना है, घर में थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा आपको पॉजिटिव रखना है। ये जो 4था भाव होता है ये राज्य का भी होता है, जनता से मिलने वाले प्रेम का होता है। तो आप लीडर तो हो नहीं कि आपको जनता का प्रेम चाहिए, पर आसपास जो आपका, कम से कम आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं, वहाँ कुछ आपका नेम फेम सा बना रहे, वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इतना भी ख्याल रखोगे तो बहुत होता है। क्योंकि ये 4था भाव है, मंगल धन के स्वामी हैं, और 4था भाव जल से संबंधित है, दूध से संबंधित है, लिक्विड से संबंधित है, साथ में घर, जमीन, वाहन आदि से संबंधित है। द्वितीय भाव बैंक का है, फाइनेंस का है, वाणी का है। तो इन सब चीज़ों से किसी से भी आप जुड़े हैं तो मंगल आपकी हेल्प करने वाला है, आपको कुछ ना कुछ देने वाला है। बस थोड़ा सा आपको गुस्से से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, और चीज़ों को थोड़ा धैर्य के साथ करना है। मंगल
कि यहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि है, 10वें भाव पर दृष्टि है और एकादश भाव पर दृष्टि है। 7वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो मैरिज, रिलेशनशिप, व्यापार, पार्टनरशिप, चरित्र आदि में थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुस्से क्रोध से बचना है। सडन इमोशन की वजह से होता है ना, क्रोध आ गया, गुस्सा, कुछ भी ऐसा सडन इमोशन, उसमें नहीं आपको बहना है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। अब इस मंगल की जो 10वें भाव पर दृष्टि है, अपना जिसको बोलते हैं कि सोहबत अच्छी रखनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे वीडियो देखने हैं, अच्छे ऑडियो सुनने हैं, वो ध्यान रखना है आपको। अगर ऐसा करते हैं तो मंगल एनर्जी आपको देगा और आप उस एनर्जी को अपने लक्ष्य पे लगाओगे तो हमेशा ही हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जब अच्छा नहीं भी होगा तो आप उसे कुछ सीखोगे, ये भी बात है। तो इन द एंड तो अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि जो सीखा है आप उसको यूज कर सकते हैं। मंगल की एकादश भाव पर अपनी उच्च की राशि पर दृष्टि है, यहाँ पर अपने मित्र पर दृष्टि है। तो एकादश भाव में अगर उच्च की राशि है तो आपके दोस्त फ्रेंड बढ़ने ही वाले हैं, उनसे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा। धन आदि के मामले में मंगल यहाँ हेल्पफुल हैं। थोड़ा रिश्तों में फ्रिक्शन से आपको बचना है। बुध और गुरु का संयोग, गुरु तो यहाँ उच्च के हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुध भी बुद्धि के कारक हैं। पंचम भाव भी कहीं ना कहीं मंत्र आदि का होता है, एजुकेशन का होता है, दूरदृष्टि का होता है, साथ में प्रेम का भी होता है, यही भाव प्रेमी प्रेमिकाओं का भी होता है। ये राजा से सपोर्ट का भी भाव होता है, ये आपके पिता के पुण्यों का भी भाव होता है। तो उन सब में कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है, पिता का सपोर्ट आदि भी आपको मिल सकता है। घर में आपके माता पिता का सहयोग, आपकी संतान बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया योग है। प्रेमी प्रेमिका जो दोस्त फ्रेंड्स हैं उनमें भी आपस में कहीं की समीपता आएगी। खूबसूरत योग आपका बना हुआ है बुध और गुरु का। हालांकि ये 22 तारीख तक है, 22 तारीख को बुध फिर छठे भाव में चले जाएंगे। पर आश्चर्य की बात है कि बुध का गोचर छठे भाव में भी अच्छा ही माना जाता है। बस यहाँ पर आप उसकी बुद्धि को आप प्रेम की जगह, एजुकेशन की जगह किसी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में लगाओगे। आप किसी प्रॉब्लम को उससे निकलोगे अपनी बुद्धि की वजह से, दूरदृष्टि की वजह से। ध्यान कब रखना है? ध्यान रखना है हमको 12 तारीख को, जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा आपका मंगलवार के दिन सिंह राशि में। तो उस दिन के आसपास आप ये ले लो 12 तारीख से 1-2 दिन पहले, 9, 10, 11, 12 और 1-2 दिन बाद में थोड़ा सा ख्याल रखना है। हालांकि छठे भाव में पड़ने वाला ग्रहण ठीक ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, पर फिर भी बॉस के साथ, गुरु के साथ, टीचर्स के साथ थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत बड़ा डिसीजन उस समय आपको नहीं लेना है। बुध तो यहाँ आ ही चुके हैं, सूर्य ग्रहण भी पड़ ही चुका है। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख को आ जाएंगे, इससे पहले रहेंगे यहीं पर। ग्रहण इसी भाव में पड़ेगा जहाँ पर केतु हैं। और इसके बाद बुध के बारे में मैंने बताया कि भाई बुध तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सूर्य भी 17 तारीख के बाद जब छठे भाव में अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया हैं। बस हमको 12 तारीख के आसपास ध्यान रखना है, क्योंकि केतु एकदम बाउंड्री पे आ चुके हैं। तो 12 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे दे सकते हो। उस समय आपको ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे सूर्य आगे निकल जाएंगे, तो उस समय बल्कि आपको शत्रु को परास्त करने में, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उसको समेटने में, किसी लड़ाई झगड़े में आपको जिताने में सूर्य हेल्प करने वाले हैं। केतु माघा नक्षत्र में है, छठे भाव में है। तो आप ये मान लीजिए माघा नक्षत्र होता है आपके पूर्वजों का। कहीं ना कहीं इस तरह का जो केतु है आपको किसी आपके पूर्वजों के पुण्यों की वजह से, उनके कर्मों की वजह से आपको किसी कोर्ट केस में, ऑब्स्टिकल में बाहर निकालने में मदद करेगा। आप किसी लड़ाई झगड़े आदि से, अपनी ट्रेडिशन की वजह से, अपनी आदतों की वजह से बाहर निकल पाओगे। कंपटीशन आदि में भी आपको हेल्प करेगा। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान करना है। जो जीव वगैरह होते हैं ना घर में, कुत्ता बिल्ली हम जो पालते हैं, उनका थोड़ा केयर रखें। आपके नौकर वगैरह जो होते हैं उनके साथ थोड़ा सा ध्यान से रहें। ये यहाँ पर केतु का गोचर कहता है। केतु कभी कभी छठे भाव में हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता काम में, मन ऊबने लगता है। तो उस समय ध्यान से सोच के डिसीजन लें। इमोशन में आके कोई भी जॉब की जगह आपको डिसीजन नहीं लेना है। माता के जो भाई बहन हैं उनका भी संबंध इस छठे भाव से देखा गया है, और वहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है तो उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, आपके मामा हो गए, ऐसे मौसी हो गई, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इसकी संभावना भी केतु यहाँ पर बना रहे हैं।
वहीं गुरु, हमने ये तो कह दिया कि भाई प्यार के लिए, प्रेम के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन, मित्र आदि से, और आपका मंत्र आदि के लिए भी बहुत बढ़िया है। पंचम भाव दूरदृष्टि भी है, पंचम भाव आपका सदाचार भी है। आपके आचरण की वजह से, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप लोगों के साथ पेश आते हैं, अगर किसी के यहाँ पर थोड़ा मंगल है, राहु है, सूर्य, इस तरह के ग्रह, तो हम थोड़े से एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, हम पोलाइटली काम कम निकाल पाते हैं। पर गुरु गोचर में तो आ रहे हैं, और अगर आपके चार्ट में भी हुए तो आप अपनी पोलाइटनेस की वजह से, अपनी डिप्लोमेसी की वजह से करियर में कोई सडन बढ़िया चेंज लाने में सक्षम हो सकते हैं। वहीं ये बैठा हुआ गुरु हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपके नॉलेज विजडम की वजह से, आपके ग्रुप सर्कल की वजह से आपको नेम फेम भी दिला सकता है। और इसके साथ साथ भले ही ये ग्रह बकरी चल रहे हैं, ये गुरु आपको ज्ञान भी देगा कि आपको जाना कहाँ है। आप फील कर पाओगे, आप इंट्यूटिवली जान पाओगे, क्योंकि मीन राशि की तो 2-3 ताकतें हैं, उनमें से एक इंट्यूशन ही है। इनको ना पता लग जाता है, अपने आप ही सेंस होने लगता है। जैसे अंधेरे में कुछ पक्षियां हैं ना, देख लेते हैं, चमगादड़ देख लेती है, सांप देख लेता है, उनके यहाँ दूसरी तरह की सेंसेज हैं। तो यही कहते हैं कि मीन के पास ना कोई 6ठी, 7वीं, 8वीं इंद्री भी है, उसको ना आइडिया होने लगता है क्या हो सकता है। तो उसके मामले में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आपकी इंट्यूशन सही साबित होगी। सूर्य की बात कर ली, अब 2 ग्रह केतु के साथ में है, 12वें भाव में राहु है, तो किसी चीज़ पर खर्चा हो सकता है, पैसे का कुछ स्पेंडिंग हो सकती है, हो सकता है वो अप्लान्ड, मतलब आपने प्लान ना बनाया हो और कुछ ऐसी चीज़ पे भी खर्चा हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं 12वें भाव में जब राहु है तो आपको अपने लाभ को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि कहीं पैसा है कुछ अटक रहा है, या खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आप सोच रहे हो कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा, इस तरह की बातें जो हैं आपके मन में रह सकती हैं। पर ऐसी कोई बात है नहीं, धीरे धीरे चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ही जाएंगी। शनि एक नई साइकिल पूरी करेंगे, अंतिम छोर पर आएंगे, फिर 3य भाव में आएंगे। ऐसे ही गुरु का भी गोचर 6ठे भाव में तो उतना कह नहीं सकते, पर 7वें में जाएगा तो आगे आगे, फिर 9वें में जाएगा, आगे आगे चीज़ें धीरे धीरे मीन राशि के लिए पॉजिटिव होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। तो ये हो गया, बुध की देख लिया, मंगल को देख लिया, सूर्य को देख लिया, केतु को, शुक्र के बारे में भी देख लिया, शनि को भी देख लिया, राहु को भी देख लिया, सारे ग्रह देख लिए। अभी जो 12वां भाव है ना, ये पिता की माता का भी है, उसको लेके आप थोड़ा सा ध्यान कर रख सकते हैं। ये आपके पिता के घर का भी है, मतलब कहीं ना कहीं आपके माता पिता के घर का भी है, तो वहाँ पर भी थोड़ा माहौल थोड़ा सा कह सकते हो राहु वाला, संशय ना करें किसी भी चीज़ को लेकर, आपस में विश्वास को बनाए रखें। कभी होता है ना आपस में विश्वास नहीं होता तो फिर चीज़ें कितना भी कोशिश कर लो उस तरह से नहीं जाती, तो उस चीज़ को आप रखेंगे तो फैमिली के लिए बढ़िया रहेगा। मेंटल पीस के लिए भी ये राहु बहुत बढ़िया तो नहीं है, जिनको नींद में दिक्कत आती है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों की बात करेंगे तो जी, एक तो रक्षाबंधन होगा 28 तारीख को, जिस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, तो 28 के आसपास भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेंटल पीस का ध्यान रखना है, किसी चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना। कोई बहुत बड़ी लंबी यात्रा है तो 28 के आसपास उसको अवॉइड कर सकते हैं। पर ऐसे तो त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है और कुंभ में पड़ेगा। इसके साथ साथ 15 अगस्त को हरियाली तीज होगी और इंडिपेंडेंस तो होता ही है, इंडिपेंडेंस डे। 17 तारीख की नागपंचमी है। नागपंचमी जिनकी कुंडली में काल सर्फ दोष है या फिर कुछ शनि राहु तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे इस दिन नवनाग स्तोत्र जो होता है उसको पढ़ना अच्छा माना गया है, भगवान शिव की पूजा अच्छी मानी गई है। 26 तारीख को ओणम है, 28 को पूर्णिमा है और रक्षाबंधन है, 31 को कजरारी तीज है और पूर्णिमा कौन सी होगी, श्रावण की पूर्णिमा होगी तभी रक्षाबंधन होता है। 9 तारीख को कमिका एकादशी है, 23 तारीख को पुत्रदा श्रावण एकादशी है, मतलब संतान प्राप्ति के लिए जो योग होता है। 10 तारीख को सोमा प्रदोषपथ मतलब कि सोमवार को पड़ने वाला प्रदोषपथ। 25 तारीख को भौमा प्रदोषपथ मतलब कि मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोषपथ। और जी 11 तारीख को शिवरात्रि है जो मंगल के दिन पड़ेगी। और 2 और 31 इस महीने 2 ग्रहण भी हैं, इस महीने 2 संकष्टी भी हैं, 2 तारीख की और 31 तारीख की। तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वर्ल्ड में बदलाव आएगा। चीज़ें ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हम जो कह रहे हैं ना, जो बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं कि पश्चिम से पावर घटेगी और शायद चाइना इंडिया इस तरफ बढ़ेगी, तो वो चीज़ों में एक और स्टेप कहीं कुछ आगे जा सकता है। अगस्त के महीने में उसकी शुरुआत जो दिखाई देने लगे ऐसा कुछ होने की संभावना है। इसके साथ साथ श्रावण अमावस्या है आपकी 12 तारीख को,
अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और 17 तारीख को शनिवार को सिंह संक्रांति, मतलब सूर्य जो है सिंह राशि में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में आ रहे हैं और अपने भाव में आ रहे हैं, पर चूंकि ग्रहण है तो ग्रहण के आसपास ध्यान रखें, बाकी ये आपके लिए अच्छा ही है। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए अगस्त का राशिफल। कैसा लगा आपको शेयर कीजिएगा। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।